नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की धर्मशाला में जब हम यात्रा करना स्टार्टिंग करते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। उन मुसीबतों को चीरते हुए जब हम सफलता की तरफ आगे बढ़ना स्टार्टिंग कर लें तो वहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की बहुत सारी चीज़ों के सापेक्ष में हमारी स्ट्रेटेजी की सब्जेक्ट को लेकर क्या होनी चाहिए। आइएगा, आज यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है। यहाँ पर जानेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में जीएस के पार्ट में कितने क्वेश्चन कहाँ से आए, जिससे कि आप 25, 26, 27 जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं उसको इस आधार मानते हुए इन तरीकों को जानना पाएंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था और क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। बिना देरी की अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस बार देखने को मिला है कि यूपीएससी ने कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ों को बड़े कंसाइज वे में आपके एग्जाम पेपर में रखा है, जिसके लिए सीसेट के साथ साथ देखते हैं क्या हालात रहते हैं। साथ में एनसीईआरटी का बड़ा महत्वपूर्ण मटेरियल रहा है। जीएस में एनसीईआरटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इस बार भी यूपीएससी ने दिखा दिया कि एनसीईआरटी वो आधार है जहां पर आप चढ़कर कहीं ना कहीं लंबी यात्रा को लेकर चल सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी आपने ढंग से नहीं पढ़ी है तो मान के चलो पेपर को आप एक बार देख के समझ पाएंगे कि ये हमारे लिए नहीं बना है। अगर हम चर्चा करेंगे यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जाम में एंशिएंट और मिडाइवल से क्वेश्चन देखेंगे, ओनली 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो कि डिफिकल्ट थे। देखिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 0 क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेवल नहीं था उसका जब नहीं आया। तो आर्ट एंड कल्चर से, एंशिएंट लिटरेचर से, यानी किसी कह सकते हैं 3 क्वेश्चन यानी डिफिकल्ट। कुल मिला के अगर हिस्ट्री के पार्ट को अगर देखेंगे तो 5, 6, 7 क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पर मिले हैं। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने अगर देखें तो लगभग 24 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इजी नहीं था। इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे तो इंडियन पॉलिटी से लगभग 19 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेवल लगभग उनका मॉडरेट था। इकोनॉमी से यहाँ पर 12 क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमी से 1 क्वेश्चन, कुल मिला के 13 क्वेश्चन हमें इकोनॉमी देखने को मिले हैं। लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट और डिफिकल्ट था। जनरल साइंस से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन जो बेसिक साइंस होती है। अगर बात करेंगे इन्वायरमेंटल, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी की, वहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। करंट अफेयर से बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन। गवर्नमेंट स्कीम लास्ट ईयर में अगर देखेंगे तो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, लेकिन इस बार करंट अफेयर के सापेक्ष में गवर्नमेंट स्कीम से यूपीएससी ने आपके सामने 4 क्वेश्चन रखे गए हैं। डिफेंस फोर्स एंड रैंकिंग से 1 क्वेश्चन है और जो बुक्स ऑथर से 1 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि इस बार का जो पेपर है बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं 2023 के मुताबिक अगर देखेंगे तो इस तरह सा मोशन है, और 2021 से 22 को अगर हम लोग मिला के देखें तो उस तरह का ही पेपर 2023 का रखा गया, 24 का रखा गया है। तो 23 का पेपर तो बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं डिफरेंट था। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की जर्नी में तो आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट के साथ साथ आपके पास रिसोर्स, आपके मेंटोर, आपकी रणनीति अगर बेहतर है तो आप बहुत जल्द सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको लगता है कि आपको आप हमारे साथ जुड़कर जर्नी करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा, ऐसा इंटरफेस को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो कोर्स में जिसको आपको लगता है कि आप पीसीएस के साथ, पीसीएस 2023-24 का बैच चल रहा है, 24 का बैच चल रहा है, प्री का, मींस का, आरओ का चल रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स का चल रहा है और जबरदस्त तैयारी करना स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एनसीईआरटी नीव जो आपका बैच है फाउंडेशन, इसमें ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में बहुत सारे यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपरों को लेते हुए सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को डिफाइन करूंगा कि कहाँ कहाँ से चीज़ें क्वेश्चन बने हैं। तो आज की चर्चा के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये इतने क्वेश्चन इस बार का एक ट्रेंड रहा है कि यूपीएससी ने प्रश्न का लेवल कहां कहां से उठाया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, लोफी, बाय बाय, टेक केयर।